जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख, संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। आइए अब देखते हैं। आपकी राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के ही मालिक शुक्र हैं। इन्हीं शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो शुक्र अब आपकी राशि से चौथे दशम भाव में आ रहे हैं। यानी ये स्थिति सबसे पहले क्या है, राशि को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी स्वास्थ्य, मान सम्मान के लिए ये बेहतर है। उसके अलावा जिस कार्य क्षेत्र में इस दौरान आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि का मालिक केंद्र स्थान में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा है कि मैंने जो कर्म किया, मैंने जिस काम में हाथ डाला उसमें मेरे सफलता के जो संकेत हैं वो और अधिक पॉजिटिव होते जा रहे हैं।
क्योंकि शुक्र राशि का मालिक होकर दशम भाव में बैठा है और दशमेश दशम में है, यानी इस दौरान कुछ बड़ा और बेहतर कर्म कार्य क्षेत्र डेवलपमेंट होने की स्थितियां दिखती हैं। नई नौकरी मिल रही है, नौकरी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नौकरी में तरक्की मिल रही है, या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नए नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि जिस दौरान मेरा काम अच्छा चला, इस दौरान मेरे से लोग बाग ज़्यादा जुड़े, इस दौरान मैंने लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया, वो यहीं से दिखाई देता है। क्योंकि शनि आपके लिए क्या है, भाग्य और कर्म का मालिक है, यानी कर्माधिपति और धर्माधिपति राजयोग देने वाला जो ग्रह है वो अकेला शनि है, वो योग कारक शनि है। उसका मिलन होता है शुक्र से, तो शुक्र का नवम से कनेक्शन बने तो क्या कहते हैं, राशि और नवम का कनेक्शन बने तो लक्ष्मी योग, राशि और दशम का कनेक्शन बने तो राजयोग। तो शुक्र और शनि इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, क्योंकि ये दशम भाव में बन रहा है, इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं सुना तो सुन लेना कि अगर आपका जितने भी प्रोफेशन मैंने आपको उसमें बताए हैं, जितने भी काम धंधे मैंने उसमें बताए हैं, कि अगर उसमें से कोई सा भी एक काम आपका बनता है या कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। अगर नहीं भी कर रहे हैं आप उसमें से कोई काम ऐसा, तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत प्रचुर मात्रा में अच्छी स्थिति को देने वाली है, प्रोफेशन को बढ़ाएगी, क्योंकि ये सारा कनेक्शन 10th हाउस में है। 10th हाउस में पहले कर्म है, क्योंकि पहले व्यक्ति कर्म करता है तभी तो उसको ख्याति, प्रसिद्धि और मान सम्मान मिलता है। तो यहाँ कर्म बढ़ रहा है, कर्म क्षेत्र बढ़ रहा है, इस दौरान कुछ ऐसा करेंगे जो भविष्य के लिए बेहतर होगा। क्योंकि शुक्र और शनि यहाँ से मिलकर 4th हाउस को देखते हैं, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के अच्छे संयोग बनते हैं। सुख साधन में बढ़ोतरी का संकेत है कि इस दौरान घर के अंदर कभी कभी लग्जरी आ जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले आया, कोई वाहन खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई परेशान मिल गई, कोई गृह प्रवेश हो गया, तो वो कहाँ आता है, वो इसी शनि शुक्र की युति से आता है। तो शुक्र का दशम भाव में जाना शनि के साथ मिलकर एक राजयोग का निर्माण करता है, जिस पर कोई भी दूषितता नहीं है। यानी ये समय हम कह सकते हैं कि फुल फ्लैश आप इस दौरान कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी का मतलब आप स्टूडेंट हैं तो फ़ायदा, नौकरी कर रहे हैं तो फ़ायदा, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, यानी पॉजिटिव है ये सभी एस्पेक्ट से शनि शुक्र की ये युति। तो हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों, आपकी राशि के ही मालिक शुक्र हैं, इसलिए आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। इस अच्छे समय का भरपूर फायदा आप उठाइएगा। जय श्री राम।